अगला पॉइंट है अपने समतल में गति में, वो है वर्ताकार गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है वर्ताकार गति। वर्ताकार गति का मतलब यह है कि नियत चाल से वर्ताकार गति करे, नियत चाल से कांस्टेंट स्पीड, उसको क्या बोलेंगे? वर्ताकार गति बोलेंगे। अब इसमें वर्ताकार गति के लिए किसकी जरूरत होती है? अभिकेंद्रीय बल की। अगला पॉइंट लिखना, वर्ताकार गति के लिए अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, ये होता है F इक्वल एन वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंटीमीटर फोर्स होता है, सेंटीमीटर फोर्स। अब अभिकेंद्रीय बल होता है तो इसके कारण क्या होगा? सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। ये हमेशा केंद्र की ओर होता है, ये हमेशा केंद्र की ओर होगा, सेंटर की ओर होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? ए सी इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर v तो वेग है, v यहां पर क्या है? वेग है, वेलोसिटी, और r यहां पर है त्रिज्या, रेडियस। इसका मात्रक यूनिट वही होगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक यूनिट होगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगला जो पॉइंट है वो है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा? डेल थीटा बराबर होता है डेल एस अपॉन आर। तो कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेल थीटा बराबर होता है डेल एस अपॉन आर। डेल थीटा है कोण है, डेल एस यहाँ पर चाप है, और आर यहाँ पे क्या है? त्रिज्या है। ये एंगल आर्क अपॉन रेडियस। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है। दूसरा है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या होता है? ओमेगा इक्वल होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो डेल थीटा तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये समय है, टाइम है। तो अब इसको अपने लिखेंगे तो वापस कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, या फिर T2 अपॉन T1। अब इसका मात्रक या यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि डेल थीटा की क्या थी? रेडियन थी, और ये टाइम है, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसकी यूनिट आ जाएगा, मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। अगला जो पॉइंट है वो है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो कोणीय त्वरण को, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं। अल्फा बराबर होता है डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, इसको ओमेगा बोलेंगे। ठीक है। कोणीय वेग, और नीचे है डेल टी, है समय में परिवर्तन, जो टाइम में चेंज है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो इसको वापस अपने लिखेंगे तो क्या होगा? डेल ओमेगा अपॉन डेल टी को ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या फिर नीचे है T2 अपॉन T1। तो उसका मात्रक यूनिट क्या आएगा? रेडियन पर मीटर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब अगला पॉइंट है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। तो ये अपने फॉर्मूला जो पहले लिखा था वो इसका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डेल एस इक्वल डेल थीटा और आर। अब क्या कर दिया? इसमें दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड कर दिया, तो डेल एस अपॉन डेल टी हो गया इक्वल डेल थीटा अपॉन डेल टी हो गया। तो आपने इसको डेल एस अपॉन डेल टी को वेलोसिटी वेग के बराबर लिख सकते हैं, और डेल थीटा अपॉन डेल टी का ओमेगा, और आर का आर। तो ये आ जाएगा, वी तो आ जाएगा रेखीय वेग, और ओमेगा कौन सा होगा? कोणीय वेग।
लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और आर इसके लिए क्या आ जाएगा, रेडियस। अगला पॉइंट है वो है कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में रिलेशन बताना है। तो ये अपने जो पहले अभी फॉर्मूला क्या था वही है, v इक्वल ओमेगा आर। तो इसको मैंने डेल v, इसको ओमेगा को डेल ओमेगा और ये आर। अब दोनों तरफ डेल टी से इसका भाग लगा दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये डेल v अपॉन डेल टी, ये एक्सीलरेशन हो गया, त्वरण हो जाएगा। डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ये अल्फा कोणीय त्वरण हो जाएगा, और आर का आर। अब दूसरा पॉइंट है आवर्तकाल टाइम पीरियड। तो ये होता है t इक्वल 1 अपॉन न्यू। यहाँ पर न्यू है, इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। फिर बाद में है आवर्ती, तो आवर्ती के लिए होता है न्यू इक्वल 1 अपॉन टी, इसका इन्वर्सली हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे, हर्ट्ज बोलेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। अब कोणीय वेग के बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन एक साथ मैंने लिख दिए हैं। कैसे, देखो, एक तो था ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी, एक है ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी, और एक है ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू। अब तुम्हें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा है कौन सी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अगर आवृत्ति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम आवर्त का, तब ये लग जाएगा। ठीक है, थीटा और टी दे रखा तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा है अभिकेंद्री त्वरण, जो पहले अपने फॉर्मूला लिखा था सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, उसका फॉर्मूला लिखा था AC इक्वल v स्क्वायर अपॉन r लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर v की वैल्यू रखेंगे तो v इक्वल क्या था, ओमेगा r। v इक्वल क्या था, ओमेगा r। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, तो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला देगा ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, दूसरा है ओमेगा इक्वल क्या था, 2 पाई अपॉन टी होता है, ये ऊपर लिखा हुआ ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पर अब इस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 2 पाई अपॉन टी, तो AC इक्वल क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इनटू r आ जाएगा। अगर आवृत्ति दे रखी है, ओमेगा वैल्यू 2 पाई न्यू है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर अब ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू है, तो अब इस ओमेगा वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AC बराबर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर r।